आज के वीडियो में हम लोग एक्सेल के एक पावरफुल फंक्शन के बारे में जानेंगे, जिस फंक्शन का नाम है आपके लिए वी लुकअप, जिसके बिना आपका एक्सेल और आपके एक्सेल में एमआईएस रिपोर्ट अधूरे माने जाते हैं। वैसे आपने वी लुकअप के सैकड़ों वीडियो यूट्यूब पर देखे होंगे, लेकिन आज के वीडियो में आपको वी लुकअप के ऐसे बेसिक लेवल से आपको बताऊंगा जो आज तक यूट्यूब के किसी वीडियो में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक का देखते रहे, आप वी लुकअप के जीरो से हीरो हो जाओगे। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए वी लुकअप के कंसेप्ट को पहले से लिख के रखा है। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, जब आप फॉर्मूला टैब में जाओगे तो वहाँ पे आपको लुकअप एंड रेफरेंस के एक फॉर्मूला का सेट दिखाई देगा, और जब इस फॉर्मूला के सेट में जाओगे तो वहाँ पे एक फॉर्मूला आपको दिखाई देगा जिसका नाम होगा वी लुकअप। अब थोड़ा सा मैं वी लुकअप को एक्सप्लेन कर दूँ आपके लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं वी लुकअप दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहले आपका है वी और दूसरा है आपके लिए लुकअप। तो अगर वी की मैं बात करूँ तो वी का मतलब यहाँ पे वर्टिकल होता है और लुकअप का मतलब टू सर्च होता है। तो आप सभी को पता है वर्टिकल का मतलब होता है खड़ी रेखा, जिसे हम क्षैतिज रेखा भी कहते हैं, और क्षैतिज रेखा या खड़ी रेखा का मतलब एक्सेल में कॉलम होता है, और टू सर्च का मतलब आपको पता है यहाँ पे खोजना होता है। तो वी लुकअप क्या करता है ना, आपके डेटाबेस में वर्टिकली डेटा को सर्च करने का काम करता है। थोड़ा सा इस फॉर्मूला के सिंटैक्स को मैं समझा दूं। जब आप वी लुकअप फॉर्मूला एक्सेल में यूज करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आपका लुकअप वैल्यू, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपका टेबल एरे, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कॉलम इंडेक्स नंबर, और उसके बाद पूछा जाएगा लुकअप रेंज। अगर अब मैं आपको समझाऊँ ये लुकअप वैल्यू क्या होता है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो लुकअप वैल्यू का मतलब होता है जो किसे खोजना है, टेबल एरे का मतलब होता है कहाँ से खोजना है, और कॉलम इंडेक्स का मतलब होता है क्या खोजना है, और लुकअप रेंज का मतलब होता है डेटा टाइप। अब डेटा टाइप कहने का मतलब यहाँ पे डेटा टाइप जो होते हैं ना आपके लिए दो प्रकार के होते हैं, एक जीरो होता है और दूसरा वन होता है। तो जीरो का मतलब यहाँ पे सेम मैच होता है और वन का मतलब अप्रॉक्स मैच होता है। ये क्या होता है, जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो आपको बताऊंगा। अब ये तो हो गया फॉर्मूला के सिंटैक्स के बारे में। अब आपको पता है वी लुकअप की अगर फीचर है तो इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। वी लुकअप के बारे में अगर आपको बताओ तो इसके डिसएडवांटेज होते हैं। जो वी लुकअप फंक्शन का जब भी आप यूज करते हैं तो वी लुकअप हमेशा आपके लिए डेटा में जब भी कुछ भी सर्च करेगा तो देखिएगा ये डेटा है ना, तो वी लुकअप हमेशा लेफ्ट से चल के राइट की तरफ आपके डेटा को सर्च करने का काम करेगा, ना कि वी लुकअप ऐसे राइट टू लेफ्ट आपके लिए डेटा को सर्च नहीं करेगा। एक बात और मैं क्लियर कर दूं, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो मैंने आपको बताया जो वी लुकअप फंक्शन का उपयोग करते समय एक बात आपको हमेशा याद रखना है, जो भी आप लुकअप कर रहे हैं मतलब जिसे भी खोज रहे हैं वह आपके डेटा के पहले कॉलम में अवेलेबल होना चाहिए, तभी वी लुकअप फंक्शन आपके लिए काम करेगा, अन्यथा वी लुकअप आपके लिए काम नहीं करेगा। ये तो हो गया वी लुकअप का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब इसका यूज कैसे करना है चलिए मैं आपको एक डेटा पे करके दिखाता हूं। अब यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा डेटा बना के रखा, चूंकि ये वी लुकअप का पहला क्लास है तो आज मैं आपको सिंपल वी लुकअप ही लगाना बताऊंगा। अब मैं थोड़ा सा समझाऊं तो अगर इस डेटा को देखो तो ये डेटा मेरा ये जो है ना, इसके मुताबिक ये पहला कॉलम हुआ, अब ये जो एड्रेस हुआ दूसरा कॉलम हुआ, और ये सैलरी जो हो गया तीसरा कॉलम हो गया। क्योंकि इस डेटा को जब मैंने प्रिपेयर किया तो देख सकते हैं यहाँ पे तीन कॉलम है। पहले कॉलम में हमने नेम रखा है, दूसरे कॉलम में एड्रेस रखा है, और तीसरे कॉलम में सैलरी रखा है। अब हम चाहते हैं जैसे इस डेटा में से पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर नेम को मैं मेंशन करूं, जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूं मैं कुंदन जैसे लिखूं, तो यहाँ पे कुंदन जैसे लिखूं तो उसका एड्रेस यहाँ पे हमको दिखाई दे, मतलब कुंदन को क्या किया जाए ना इस डेटाबेस में सर्च किया जाए और कुंदन का जो भी एड्रेस है उस एड्रेस को यहाँ पे पॉपुलेट करवा दिया जाए। तो इस समस्या को आसान करने के लिए एक फंक्शन डिजाइन किया गया जिस फंक्शन का नाम है वी लुकअप। चलिए हम लगाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे टाइप किया इक्वल टू। आपको पता है एक्सेल में जब भी कोई फॉर्मूला अप्लाई होता है तो उससे पहले हम लोग इक्वल साइन लगाते हैं, और मैंने लिखना शुरू किया वी लुकअप। अब जैसा मैंने समझाया यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूला के पैरामीटर दिख रहे होंगे। सबसे पहले पूछा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में मैंने बताया जो लुकअप वैल्यू का मतलब होता है किसे खोजना है। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने नाम लिखा इस नाम को खोजना है, कॉमा अगला पैरामीटर दिख रहा है टेबल एरे। तो टेबल एरे का मतलब मैंने बताया जो कहाँ से खोजना है, तो आपको वी लुकअप को बताना है जो इस डेटा से हमको इस नाम को खोजना है, कॉमा अगला पूछा जा रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स कहने का मतलब मैंने अभी जस्ट आपको समझाया क्या खोजना है। तो देखिए इस डेटा में क्या खोजना है, हमको एड्रेस खोजना है। तो अगर आप देख पा रहे हो तो इस डेटा में एड्रेस का जो कॉलम पोजीशन है, नेम जो है आपके लिए कॉलम नंबर वन में है और एड्रेस जो है कॉलम नंबर 2 में। तो हमको खोजना है यहाँ पे एड्रेस जो कॉलम नंबर 2 में है, तो मैं यहाँ पे सिंपली 2 टाइप करता हूँ, कॉमा उसके बाद पूछा जा रहा है यहाँ पे डेटा का टाइप आपसे, मतलब
आपका डेटा का प्रकार कैसा है, तो मैं चाहता हूं जैसा कुंदन लिखा हुआ सेम टू सेम कुंदन लिखा रहे, तभी उसका एड्रेस पॉपुलेट करवाया जाए। तो यहाँ पे आप चाहो तो 0 लिख सकते हो, और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, 1 बराबर यहाँ पे ट्रू होता है और 0 बराबर फॉल्स होता है। तो अगर आप फॉल्स लिख दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और 0 लिख दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सिंपली 0 टाइप करता हूँ और ब्रैकेट को क्लोज करते हुए और एंटर बटन हिट करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एंटर हिट किया, तो अगर आप इस डेटाबेस से क्रॉस चेक करेंगे तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कुंदन का देख सकते हैं, यहाँ पे कुंदन का जो एड्रेस है आप देख पा रहे होंगे जो यहाँ पे हाजीपुर है, और यहाँ पे भी सिंपली आपको दिख रहा होगा कुंदन का एड्रेस आपके लिए जो रिजल्ट पॉपुलेट किया वी लुकअप हाजीपुर है। अब सैलरी निकालने के लिए एक बार फिर से हम वी लुकअप लगाएंगे, तो मैं यहाँ पे फिर से टाइप करूंगा इक्वल टू वी लुकअप। सबसे पहले पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, मतलब क्या खोजना है आपको, तो मैंने बताया मुझे जो यहाँ पे नाम लिखा गया उसे खोजना है, कॉमा। अगला पूछ रहा है टेबल अरे कहाँ से खोजना है, तो मैंने बताया इस डेटाबेस से खोजना है, कॉमा लगाया। उसके बाद पूछा जा रहा है जो कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स का मतलब क्या खोजना है इस डेटा से, तो इस डेटा से क्या खोजना है सैलरी। तो अगर इस डेटा के मुताबिक देखिए तो सैलरी जो हमारा है ना कॉलम नंबर 3 पे है, इस डेटा में कॉलम नंबर पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो जैसे मैं यहाँ पे 3 टाइप करूँ उसके बाद कॉमा लगाता हूँ और पूछ रहा है जो डेटा का टाइप क्या होना चाहिए, तो मैंने बोला 0 एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और सिंपली यहाँ पे एंटर बटन हिट करेंगे। अब जैसे एंटर हिट करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे कुंदन के लिए उसका सैलरी जो निकल के आ रहा है 13,000। अगर आप क्रॉस चेक करो तो देखिए दोनों डेटा आपको सेम दिख रहा होगा। अब वी लुकअप फंक्शन एक बार आपको लगाना। अब जैसे मैं कोई नेम चेंज करूं यहाँ पे, जैसे सपोज कीजिए जैसे मैंने मोहन टाइप किया और एंटर बटन हिट किया, तो देख सकते हैं मोहन का यहाँ पे एड्रेस इस डेटा से एड्रेस उठ के आ रहा है और उसका सैलरी कितना वो उठ के आ रहा है। इस प्रकार एक बार आपको फॉर्मूला लगाना। अब उस डेटा का जैसे कोई भी नाम आप मेंशन करोगे ऑटोमेटिक उस डेटा में जो भी उस पर्टिकुलर नेम के लिए एड्रेस होगा और सैलरी होगा वो आपके यहाँ पे लुकअप में आपके पास सर्च होके आ जाएगा, देख सकते हैं। तो इस प्रकार आप वी लुकअप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। चलिए एक बात और मैं समझा दूं, यहाँ पे आपने देखा मैंने जो नेम लिखा है ना, आप देख सकते हैं हमारे डेटाबेस में वो नेम पहले कॉलम में अवेलेबल है। और दूसरा आपने देखा जो मैंने सर्च किया है, आप अगर यहाँ पे देखा है तो मैंने यहाँ पे जैसे नेम लिखा तो आप देख सकते हैं डेटा को सर्च करते हुए हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। वी लुकअप में आपको बता दूं आपके लिए राइट टू लेफ्ट काम नहीं करेगा। तो आशा करता हूं दोस्तों ये बेसिक आपको वी लुकअप का वीडियो समझ में आएगा। ये बेसिक है, वी लुकअप पे अभी आपको 10-12 वीडियो मिलते रहेंगे जो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक होंगे। तो आशा करता हूं ये बेसिक वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एवं इसी प्रकार के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।